पूर्व एमएलए गुलाब यादव के सारे आवास पे सुबह से ही ईडी की छापेमारी हो रही है। अभी उन्हीं के आवास के बाहर है जो एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट के शिवनंदन भारती पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है सर। अभी हमारे कलेक्टर गुलाब यादव जी के द्वारा ये खबर हमको दी गई कि अभी वो उनके यहाँ अनुसंधान चल रहा है। तो अनुसंधान के द्वारा जो है दौरान कलेक्टर को अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। उसके पीछे सेक्शन 38 जो है नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 का जो किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है धारा 38 में कि आप जब कभी भी चाहें तो अनुसंधान के दौरान या गिरफ्तारी के दौरान अपने अधिवक्ता से आप मिल सकते हैं। तो वो जो एक अधिकार था उसके तहत हमने आवेदन दिया था अनुसंधानकर्ता को कि कलेक्टर मिलना चाह रहे हैं, तो अब जो एडवोकेट का जो अधिकार है या कलेक्टर का जो लीगल अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपको खबर देते हैं, लेकिन स्पष्ट तरीके से उसका डिनाइल हुआ है। और ये इसके पीछे एक चीज़ और समझिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति के वो घर पर छापामारी हो तो ये कानूनी प्रावधान है कि आप पुलिस को अंदर घुसने से पहले आप उनका सर्च कर लीजिए। सर्चिंग के दौरान ये देखी जाती है कि वो कहीं बाहर से कोई चीज़ ले जाके मान लीजिए फंसाने के लिए राजनीतिक वजह से कहीं बाहर से ही सामान ले जाके उनको फंसा दें, तो इसीलिए पहले उनका सर्च हो जाना चाहिए। जो पदाधिकारी अनुसंधान करने जा रहे हैं पहले उनका सर्च होगा, उसके बाद वो बाहर जब निकलेंगे तो भी उनका सर्च करना आपका अधिकार है। क्या पता आपका मूल्यवान वस्तु कुछ ले जाके जा रहे हो और सीजर लिस्ट में नहीं दिए हो। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में चूँकि जो लीगली ट्रेंड व्यक्ति नहीं होते हैं उनको ट्रेंड करने के लिए या उनका बचाव करने के लिए धारा 38 का स्पष्ट उल्लेख है कि अनुसंधान के दौरान जब पूछताछ कर रहे हो उसके दौरान या गिरफ्तारी के दौरान अपने चॉइस के किसी भी अधिवक्ता से वो मिल सकते हैं। तो इसी के तहत हम लोग आए थे। तो मिलने दिया क्या आपको? नहीं, उनका वो जो कानून का जो डायरेक्ट अभी जो है सो वायलेशन है। उन्होंने प्रक्रियात्मक चीज़ का जिसका पालन होना चाहिए उसका पालन करने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो मिलने नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं मिले। हमारे कलेक्टर के द्वारा सूचना मिली कि आप आइए सर। जब हम यहाँ पर आए तो उनको विधिवत जो अनुसंधान करता है उनको हमने आवेदन दिया कि आपको यदि लगता है कि आप हमको इजाज़त देंगे कि नहीं, तो इसमें उन्होंने अभी साफ इनकार कर दिया कि नहीं, इस राइट का हम पालन नहीं करते। तो ये एडवोकेट का जो राइट है लीगल प्रैक्टिस का, ये अनुसंधान की बात नहीं है। ये जो हमारा राइट है कि आप जब कभी भी प्रोटेक्शन देते हैं अपने नागरिक को, नागरिक की सुरक्षा की बात कही जाती है, तो कहीं इधर से कहीं कोई गलत तरीके से किसी को हरास ना हो, इसीलिए कानून के नई जो बनी है 38 धारा में स्पष्ट उल्लेख है। उसी का अनुपालन हेतु हमने आवेदन दिया था, जिनको यहाँ के जो पदाधिकारी जो अनुसंधान करता है उनके द्वारा अभी मना किया गया कि हम अभी इसको परमिशन नहीं देते। दैट मीन्स कि क्लियर कट जो सेक्शन 38 है उसका उल्लंघन हुआ है। अब जो भी हुआ है तो ये एक रिकॉर्ड के लिए हमने आवेदन दिया, गेट पर भी सारे चीज़ का रिकॉर्ड है कि उन्होंने डिनाई किया कि नहीं अभी नहीं मिलने दिया जाएगा। तो फिर अब ये बातें अब वो कोर्ट में जब भी जाती है मामला तो सब चीज़ों को हम लोग रखते हैं। अभी फिलहाल ये खबर के दृष्टिकोण से आप लोगों के पास ये है कि छापामारी जारी है। सुबह से लेकर अभी तक हमको ये देखना है कि कलेक्टर को खाने का प्रबंध हो रहा है कि नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट तो नहीं लिया जा रहा है, कुछ बाहर से चीज़ें लाकर। इसी चीज़ के लिए जब कभी भी छापामारी होती है तो लोग अपने एडवोकेट को उस दौरान, ये राइट है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए या किसी व्यक्ति के यहाँ छापामारी हो तो छापामारी के दौरान वो अपने जो उनके एडवोकेट होते हैं उनसे मिलने का उनको अधिकार होता है। तो इसी घटना के माध्यम से जन जागरण भी हो जाएगा, लोग समझ भी जाएंगे। और दूसरी बात ये जो अब ये राइट का वोलेशन, चूँकि ये सेक्शन नई सेक्शन बनी थी, पुराना सेक्शन 41D का जो था उसको हटा के अब 38 में लाया गया। तो उसके तहत यदि एक पहला केस है तो अब हम लोग भी अब आगे जो होगा हम लोगों का। गुलाब यादव जी अंदर ही हैं क्या? वो तो अभी बताया गया है कि वो बाहर गए हैं, अनुसंधान के दौरान उनको कहीं लेके गया है। ऐसी खबर हम लोग अपनी आँख से देखे नहीं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है। तो वो कहाँ गए नहीं गए तो अनुसंधानकर्ता बताएंगे, लेकिन छापेमारी जारी है ना। हाँ, अभी तक जो जानकारी, अभी तो कुछ ही नहीं बताया गया कि कौन है, किस तरीके से है, चूँकि वो आपको राइट टू नो का जो है जानने का अधिकार का भी वायलेशन होता है। तो वो सारे चीज़ों का हम लोग देखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल यही है कि जो हमारा जो राइट है कलेक्टर का कि उसका देखिए, फिर से आप रिपीट कर रहे हैं, उसके लॉजिक को समझिए। जब किसी भी व्यक्ति के पास कोई छापामारी होता है, क्या पता बाहर से आप बैग में ले जाके वहाँ पे फंसा रहे हैं, तो पहले गेट पर ही सर्च हो जाना चाहिए कि आपके साथ कुछ नहीं जा रहा है। बाहर से निकल रहे हैं, कोई मूल्यवान वस्तु आप उनका लेकर निकल गए और सीजर लिस्ट में उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एडवोकेट की ज़रूरत होती है और एडवोकेट का काम होता है अपने क्लाइंट का प्रोटेक्ट करना,
इसीलिए धारा 38 जो जोड़ा गया है, इसके बहुत सारे लॉजिक हैं। इनके पर्पस को इन्फ्रैक्चर्स यहाँ पर किया जा रहा है, इसके लिए फिर न्यायालय में बात को देखी जाएगी। चलिए, पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती थे, जो कि अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनका कहना है कि इनको मिलने नहीं दिया गया है। बाकी सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। गुलाब यादव के जितने भी आवास है वहाँ पे ईडी की टीम जा रही है और छापेमारी कर रही है। बाकी आपने देखा है शिवनंदन भारती ने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।